कि हमारे फॉरेस्ट हमारे लिए किस चीज़ के काम आते हैं। जिस तरह मैडम ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो आप उस चीज़ को प्रेजेंट करो कि हाँ, एक जगह पे डिफोरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, एक जगह पे दरख्त ज़्यादा हैं, दो इन्वायरमेंट्स बना लो। इस इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग ज़्यादा हेल्दी हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है। इस इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग हमारे पास उस हिसाब से दिखा लो कि जहाँ से दरख्त काट रहे हैं वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप लोग डिपिक्ट कर सकते हो। इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान को इन ग्लेशियर्स की वजह से पता है आप लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान का 30% जो टोटल गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है उसका 30% हमारे ग्लेशियर्स है। इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान को थर्ड पोल कहा जाता है, ग्लेशियर्स की वजह से। जिस तरह बासित साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को, अपनी लेक्चर में आप लोगों को बताया ना कि 2 पोल्स हैं, उसके अलावा हमारा पोल तीसरा पोल है और ये हमारा एज अ वाटर टावर के तौर पे एक्ट करता है पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को आप लोग अपने इस चार्ट में, एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट करोगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लेशियर्स क्या है। तो उस चीज़ को आप लोग डिपिक्ट करो और फिर हम लोग उसको एनालाइज करें कि आप लोग किस तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने थॉट्स को, ठीक है। आप इन्वायरमेंट का बता रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो आप ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। तो आप बताएंगे कि आपने इस चार्ट पे क्या बनाने की कोशिश की है। ग्लोबल वार्मिंग, और ये हमने ये आग बनाया और ये हमारा मेल्टिंग का जो पिघलाव है, और ये हमारा जो माहौल को अच्छा, जो हम दरख्त लगाते और हमें उससे ऑक्सीजन होता है और माहौल साफ़ होता है। और जब हम दरख्त की कटाई करते हैं और उनसे फैक्ट्रियाँ देते हैं और उनसे धुआं निकलता है और गाड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग में बहुत असर पड़ता है और ह्यूमन और एनिमल्स में भी ज़्यादा है। ये स्कूल सबसे कदीमी स्कूल होने का भी शर्फ है इस स्कूल के पास, यानी कि 2024 में इस स्कूल को 100 साल पूरे हो जाएंगे। 1924 की कंस्ट्रक्टेड ये स्कूल है जहाँ पर मैं और आप इस वक्त खड़े हैं। तो यहाँ पर इस सेशन को मुनक्किद करवाने का मकसद ये था कि हमारे नन्हे मुन्ने जो आने वाली जो हमारी नस्ल है उनको हम अवेयरनेस दें कि जो तोहफ़े हमें कुदरत ने दिए हैं ग्लेशियर्स की शक्ल में, पहाड़ों की शक्ल में और नबातात की शक्ल में, इनको हमने किसी तरह से प्रिजर्व करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं जो कि इनको UNDP और उसके बाद हमारे जो ग्लोफ प्रोजेक्ट है और EPA है, PND वालों की तरफ से जो इनको दी गई है एक्टिविटीज़, उनके ऊपर काम कर रहे हैं और इनको आखिर में डिस्प्ले भी किया जाएगा। और फिर यही बच्चे अपनी इस की हुई काविश की प्रेजेंटेशंस भी देंगे और इस प्रेजेंटेशन के थ्रू इनके अंदर थोड़ा सा एक एहसास भी पैदा हो जाएगा कि हम अपने माहौल के साथ कौन सी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से माहौल हमारा बुराई की तरफ जा रहा है, मज़ीद जा सकता है, और इसको रोकने के लिए हम क्या इक़दामात बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज के लिए ये एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं इससे काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन जो है बच्चों को मिल जाएगी कि उन्होंने अपने माहौल को अगर साफ़ रखा है तो इसको मज़ीद महफूज रखने के लिए वो क्या क्या काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, दरख्त बना रहे हैं, अपने माहौल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इलाके बना रहे हैं, ये वो इलाकों को पोर्ट्रे कर रहे हैं जहाँ पर ये ख़ुद रह रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके इलाके के अंदर पहले दरख्त ज़्यादा थे और अब दरख्तों की कमी क्यों हो रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए इसके लिए क्या सद्देबाब वो कर सकते हैं, उन इंडिकेटर्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जब ये डेवलप कर लेंगे अपने काम को तो ये हमारे पास पिक्टोरल फॉर्म में सामने होगा। कलर्स वगैरह करने के बाद ये चीज़ हमारे सामने एक दफ़ा आया हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरी लियाकत है और मैं एक साइंटिफिक ऑफिसर हूँ गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में। आज हम यहाँ पे हाई स्कूल नंबर 1 में अवेयरनेस सेशन देने के लिए आए हैं क्लाइमेट चेंज पे। अवेयरनेस सेशन में हम काफ़ी लेक्चर्स और उन सब चीज़ों को ज़रा ओवरकम करके हम ग्रुप एक्टिविटी में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए कि बच्चे क्लाइमेट चेंज को किस तरह परसीव कर रहे हैं, हमने एक ग्रुप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ कराई है। इस ग्रुप एक्टिविटी में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चे अपने एरिया को, अपने एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह देख रहे हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किस तरह कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की वजह से हम क्लाइमेट को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हम बच्चों से ग्रुप एक्टिविटी में करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि बच्चों की इस लिहाज से क्या अंडरस्टैंडिंग है।
जब हम इनके ग्रुप एक्टिविटीज़ देखेंगे, इनको एनालाइज करेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप डिज़ाइन करेंगे कि बच्चों का लेवल किस स्टेज का है और उसके बाद बच्चों को क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या चीज़ें डिलीवर करनी है। क्लाइमेट चेंज को समझें, चूँकि आज हमारा प्रोग्राम भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से था कि हम यहाँ पे इनको ट्रेंड करें, इनको अवेयरनेस दे दें और इनकी एक सेंसिटाइजेशन करवाएं ताकि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ये अपना रोल अदा करें। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि बच्चों को एनवायरनमेंट के हवाले से आगाह करना था और इनको ये बताना है कि वो कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आज का ये जो इवेंट था क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, ये जो स्कूल के बच्चे हैं, सेकेंडरी स्कूल के बच्चियाँ हैं, उनके लिए अरेंज हुआ था। ये ग्लॉफ प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन का एक कंपोनेंट है जिसको PND, GB, EPA और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिल के इसको एग्जीक्यूट किया है। और ये गिलगित बल्तिस्तान में तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से 10 स्कूल हैं। टोटल 100 स्कूल हैं जिसमें 5 बच्चों के स्कूल हैं, 5 बच्चियों के स्कूल हैं। इन बच्चियों को क्लाइमेट चेंज के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में जो इश्यूज़ हैं, जो मामलात हैं, उसके हवाले से शऊर और आगाही देनी है ताकि ये फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन की वजह से जो मसाइल हैं, उनको कम करने में, उनको हल करने में आसानी हो। मेरा नाम मिशल ज़ारा है और मैं गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में साइंटिफिक ऑफिसर हूँ। आज हमने हाई स्कूल नंबर 1 गर्ल्स में एक सेशन करवाया है क्लाइमेट चेंज पर और उसके इम्पैक्ट्स पर गिलगित बल्तिस्तान में। इस सेशन का मकसद ये था कि हम बच्चों को अवेयर कर सकें कि हम एज ए सोसाइटी अपने इन्वायरमेंट पे या क्लाइमेट चेंज को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। और मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जिसमें हमने बताया कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन जो है वो किस तरह से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हम अपने क्लाइमेट को, स्पेशली गिलगित एक सेंसिटिव इलाका है, इस पे हम किस तरह से अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि वेहिकुलर इमिशंस हैं या सर्दियों में हम लकड़ी जलाते हैं, उसकी इमिशंस की वजह से किस तरह से हमारे गिलगित का एनवायरनमेंट या क्लाइमेट वक्त के साथ साथ तब्दील